करियर मेकिंग जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए माई इंडिया माई डेवलपमेंट चैनल को और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि लेटेस्ट जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है आशा शुक्ला और माई इंडिया माई डेवलपमेंट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आए हैं कलश एंटरटेनमेंट में और कलश एंटरटेनमेंट के जो फाउंडर है आनंद डागा जी, वो हमारे साथ है। और दोस्तों, आज हम जिस बिज़नेस के बारे में जानकारी लेंगे वो बिज़नेस है ग्राफिक डिज़ाइनिंग का बिज़नेस। तो आनंद जी, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो हमारा ये है कि ये ग्राफिक डिज़ाइन में हम अपना करियर कैसे बना सकते हैं। थैंक यू आशीष जी, आपने मुझे इस चैनल पे आमंत्रित किया। देखिए, ग्राफिक डिज़ाइनिंग में करियर बनाना है आपको तो सबसे पहले शुरुआत करनी होगी ग्राफिक्स के स्किल को लेने के लिए। ग्राफिक्स का जो स्किल है वो आपको लेना है, उसके लिए आपको एक कोर्स करना होगा कंप्यूटर से रिलेटेड, और उस कोर्स के माध्यम से आप सीख सकते हैं कि किस तरह से ग्राफिक डिज़ाइनिंग में काम किया जाता है और उसी में आगे आप अपना करियर बना सकते हैं। जॉब, बिजनेस, बहुत सारी चीज़ें आप उसमें कर सकते हैं। ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स करने के लिए आपको एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना होगा जो ग्राफिक्स या डिज़ाइनिंग्स के कोर्सेज करवाते हैं, और वहाँ पे फ़ोटोशॉप, कोरल, इलस्ट्रेशंस, अदर सॉफ्टवेयर्स है जो डिज़ाइनिंग से रिलेटेड है। उन सॉफ्टवेयर्स के माध्यम से आप सीख कर किसी भी तरह का ग्राफिक्स आप बना सकते हैं, डिज़ाइनिंग्स आप बना सकते हैं। तो ग्राफिक्स के एग्जैक्टली कितने प्रकार है, मतलब ग्राफिक्स में अगर इसको डिफाइन किया जाए तो ग्राफिक्स का करियर जो है इसमें कितने प्रकार से इसमें करियर बनाया जा सकता है? कौन से क्षेत्र में बहुत ज़्यादा क्षेत्र है। आप मल्टीपल क्षेत्र में जा सकते हो। भले सॉफ्टवेयर आप 2 या 3 या 4 ही सीखोगे, लेकिन इनमें काम करने के लिए आप मल्टीपल क्षेत्र में जा सकते हो। जैसे कि आप लोगो डिज़ाइनर बन सकते हो, आप विजिटिंग कार्ड, ब्रांड डिज़ाइनिंग, प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग, उसके बाद आप ब्राउचर्स, आप वेडिंग कार्ड्स, मल्टीपल ऐसे है जो फ्लैग्स, बैनर्स। जैसे अभी डिजिटल मार्केटिंग के लिए आपको आज आप आशीष जी, मैं सच बताता हूँ कि एक नीडल के बॉक्स से लेके तो एक एरोप्लेन तक हर किसी को ग्राफिक्स चाहिए होता है। हर जगह डिज़ाइनिंग का यूज़ होता ही है। आप देखिए कि हम लोग मार्केट में जाते हैं तो तरह तरह के प्रोडक्ट पैकेजिंग्स, तरह तरह के डिज़ाइनिंग्स, कैटलॉग्स, हर तरह डिज़ाइनिंग से, मतलब वो ज्वेलरी वाला भी डिज़ाइनिंग्स बनवा रहा है और एक सादा चप्पल जूते बेचने वाला भी डिज़ाइनिंग के अंदर ही काम कर रहा है। बिल्कुल। मैं जैसे कि हमेशा हमारे बिजनेस आइडिया में मैं हमेशा जब बोलता हूँ कि जब उसके ब्रांडिंग की बात आती है तो ब्रांडिंग में प्रोडक्ट आपका कितना भी क्वालिटी का हो तो उसके लिए उसकी जो पैकेजिंग है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो उसकी डिज़ाइंस जो है वो ग्राफिक्स में काफ़ी अच्छे से कवर कर सकते हैं। तो उसकी कितनी डिमांड है मार्केट में? मार्केट में इतना ज़्यादा अभी लग रहा है, और जब से तो लॉकडाउन हुआ है तब से तो ग्राफिक डिज़ाइनर्स को इतना ज़्यादा लोग पूछने लगे हैं, उनको लेने लगे हैं जॉब के लिए, बिजनेस देने लगे हैं मैक्सिमम। बिकॉज ग्राफिक्स ही एक ऐसा ज़रिया था जिसको हम लोग सोशल मीडिया में यूज़ कर रहे हैं, पैकेजिंग में यूज़ कर रहे हैं, बहुत जगह यूज़ कर रहे हैं। और ये सबसे पहली चीज़ होती है कि जैसे मेकओवर डिस्प्ले, आपके प्रोडक्ट का अगर डिस्प्ले अच्छा है, वो दिखता अच्छा है, सुंदर रखा हुआ है। एक मॉल के अंदर आप अगर जाओगे तो 100 तरह के प्रोडक्ट्स रखे होते हैं, उसमें से जो प्रोडक्ट अट्रैक्ट करने वाला होता है, पब्लिक उसे ना चाहते हुए भी एक बार तो उठा ही लेती है, देखती है। क्यों देखती है? एक बार यूज़ करके देखती है। क्योंकि इसमें उस डिज़ाइनर ने पूरी जान लगा दी होती है, उसमें उसका पूरा सेंस लगाया होता है कि वो किस तरह से सुंदर दिखेगा। बिल्कुल। तो वो ग्राफिक डिज़ाइनर का काम होता है। उसमें बहुत सारा करियर, अभी वास्ट आप काम कर सकते हैं, जॉब, बिजनेस बहुत जगह पे अवेलेबल्स है। डेली तो मुझे तो इतने सारे कॉल्स आते हैं कि सर कोई भी ग्राफिक डिज़ाइनर आपके यहाँ लड़का होगा, आप उसे भेजिए, हम लोग उसे जॉब प्रोवाइड कर सकते हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज में डेफिनेटली बहुत सारे, पूना, मुंबई, इधर तो इतना अभी सबसे ज़्यादा चलने लगा है। अभी डिजिटल मार्केटिंग में, सोशल मीडिया में सबसे ज़्यादा यूज़ होने लगा है ग्राफिक डिज़ाइनर्स। तो उसका जो बेसिक कोर्स है, तो इसकी शुरुआत जो करनी है, जैसे आपने कहा इसके लिए कोर्स करना पड़ेगा, तो सबसे पहले तो जो इसका कोर्स है इसमें
स्टार्ट कहाँ से करना पड़ेगा कोर्स? सबसे पहले तो आपको एक बस बेसिक कंप्यूटर आना चाहिए और आपका एजुकेशन 12+ होना चाहिए, ताकि आप चीज़ों को समझ सके सही तरीके से। और ग्राफिक डिज़ाइनिंग में आप एडमिशन ले सकते हैं। आपको एक बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होगा तो भी चलेगा। उसके बाद आपको सॉफ्टवेयर सीखने होते हैं, कुछ बेसिक ऑफ ग्राफिक्स सीखना होता है, बेसिक ऑफ लेआउटिंग सीखना होता है कि किस तरह से डिज़ाइंस के लेआउट्स होते हैं, किस तरह से काम किया जाता है, ये सारा आप सीख सकते हैं। आगे आप प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को सीख सकते हैं, आगे आप जाकर एडवांस ग्राफिक्स में भी काम कर सकते हैं। तो आप 12+ भी है और बेसिक ऑफ आपने कंप्यूटर कोर्स कोई किया है तो भी आप आराम से कर सकते हैं ऐसे। ओके, तो इसमें 12+ होना ज़रूरी है और इसमें कोई स्पेशल ऐसा स्किल होना ज़रूरी है क्या, कि मतलब कि कोई क्रिएटिव लोग ही इसको कर पाएंगे? नहीं ऐसा कुछ? आशीष जी, मैं भी क्रिएटिव बैकग्राउंड से नहीं हूँ, मैं भी कॉमर्स बैकग्राउंड से ही जी, हूँ। जी। तो ऐसा कोई आर्टिस्ट बैकग्राउंड से मैं भी नहीं था। हाँ। लेकिन आपको थोड़ा बहुत सेंस होना चाहिए, चीज़ें कंप्यूटर सेंस होना चाहिए। तो आपको कलर्स थोड़े कॉम्बिनेशन समझने चाहिए। अगर आप आर्टिस्ट हो, BFA MFA किया है, फाइन आर्ट्स वगैरह से हो, तो बहुत ही आपको वो एक प्लस पॉइंट्स माना जाएगा। Okay. लेकिन आप नहीं हो तो भी आप इसे डेवलप कर सकते हो, स्किल डेवलपमेंट कर सकते हैं आराम से। समय रहते आप इसको अगर ज्वाइन करते हो तो आपको बहुत अच्छा एडवांटेज मिल सकता है। तो दोस्तों, इसमें स्किल की पहले शुरुआत में ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको धीरे धीरे इसमें अपग्रेड करना होगा। ठीक है, आप जितना अपग्रेड करते जाओगे आपका डिमांड उतना मार्केट में बढ़ता जाएगा। और अगर इससे एज अ बिजनेस देखा जाए तो इसको डेफिनेटली आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं। मेरे कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपने खुद का बिजनेस शुरू किया है। सर्विस प्रोवाइड करते हैं, फ्रीलांस ग्राफिक्स वो बनाते हैं कंपनीज के लिए अलग अलग। खुद का वेडिंग का यूनिट डाला है किसी बच्चों ने, कोई बच्चों ने खुद का स्क्रीन का यूनिट डाला है, प्रिंटिंग्स का यूनिट डाला है। तो आप फ्लैक्स बैनर से लेके तो स्क्रीन प्रिंटिंग तक, ग्राफिक्स में आप बहुत सारे क्षेत्रों में जा सकते हैं बिजनेस के लिए। इसमें बहुत बड़ा करियर है बिजनेस के लिए और आपको बहुत ज़्यादा लागत भी नहीं है इसमें। आप एक मैं अभी एक्चुअली वही पॉइंट पर आने वाला था कि इसमें बेसिकली अगर स्टार्ट करना है तो शुरुआत में इसमें क्या अमाउंट की जरूरत है? बस एक आपको कंप्यूटर्स चाहिए और उसमें इंस्टॉल कुछ सॉफ्टवेयर्स चाहिए। वो सॉफ्टवेयर्स आपको लेने होंगे और एक सॉफ्टवेयर जो है वो लीगल चाहिए, लीगल लेना चाहिए। ओके। हम लोग सभी स्टार्टिंग में या बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग नहीं है, लेकिन आप सब कुछ अगर मिलाते हो तो 1 लाख के अंदर आपका कंप्यूटर का यूनिट आराम से बन जाता है। एक कंप्यूटर विथ लाइसेंस। आपको बहुत ज़्यादा हेवी लाइसेंस हमको नहीं होने होते, जो सॉफ्टवेयर हमें काम के होते हैं वही हमें लाइसेंसिंग करने होते हैं। हाँ, आप अगर थोड़ा मशीन और अच्छा अपग्रेड करना चाहते हो और ज़्यादा सॉफ्टवेयर के लाइसेंस लेना चाहते हो तो फिर आपको 1.5-2 लाख रुपए तक जाना होगा। जैसे जैसे मतलब बिजनेस, बिल्कुल जैसे जैसे बिजनेस बढ़ता जाएगा आप लोग हर चीज़ ले सकते हो। स्टार्टिंग में आप 1 लाख रुपए के अंदर 50,000, 60,000, 70,000 में भी कुछ बच्चों ने शुरू किया है। तो धीरे धीरे लेना होता है। जैसे भाई किसी तरह का फॉन्ट्स है, किसी तरह के सॉफ्टवेयर्स है, किसी तरह का CPU में लगने वाले ग्राफिक कार्ड्स, ये सब अपग्रेडेड वर्जन्स पे आपको धीरे धीरे भी लेते आते हैं। तो इसमें सबसे बेसिक बात एक और क्वेश्चन था कि जो बिजनेस है ये इसके लिए ऑफिस की ज़रूरत है या आप इसको घर से भी स्टार्ट कर सकते हैं? मैंने अपना जो करियर है मैं एक्चुअली एनिमेशन में था और बॉम्बे से अपना जॉब वगैरह सब छोड़कर हम लोग यहाँ अकोला आया था। तब मेरे पास एनिमेशन के अलावा कोई ज़्यादा स्कोप भी नहीं था। मुझे याद है कि हम दोनों ऐसे ही तरीके से आए थे, अकोला आए थे हम लोग। तो बस उसी को ध्यान में रख के मैंने अपने घर से ही शुरू किया। पहले कुछ मैंने भी घर से बिजनेस रन कर 6 महीने साल भर मैंने अपने घर से ही शुरू किया। मैं मार्केट को मैंने समझा, यहाँ क्या रिक्वायरमेंट्स होती है लोगों की, यहाँ रिक्वायरमेंट्स में लोग किस तरह का जॉब पसंद करते हैं। क्योंकि देखिए बॉम्बे और अकोला में नहीं भी बोलेंगे तो भी बहुत डिफरेंस होता है, सोच में, रेट्स में, बहुत चीज़ों में। हम लोग वो रेट्स में या वो सोच में यहाँ काम नहीं कर पाते। हमें यहाँ के लोगों के हिसाब से भी चॉइस, उनके टेस्ट को ध्यान में रखना होता है। तो वही मैंने घर पे समझा और वही टेस्ट के साथ मैं काम करना शुरू किया और 1 साल में मुझे पूरी तरह से मार्केट का नॉलेज अच्छी तरह से आ गया। फिर मैंने अपना ऑफिस शुरू किया। धीरे धीरे मैं इस फील्ड में कमर्शियली सामने आया। तो आपका जो ऑफिस है तो आज आप
जो यूनिट में काम कर रहे हैं, तो आपका ऑफिस के बारे में आप हमें कुछ बताएंगे? अभी कलश कितने एंटरटेनमेंट की हैं जर्नी आपके साथ में, अभी कितने लोग पूरे हैं? कलश एंटरटेनमेंट की जर्नी अभी 10 साल हो गए हैं हमें। और आज मेरे साथ 10 से 12 लोग हैं जो काम कर रहे हैं एज ए एम्प्लॉई हमारे यहाँ पर। वेरिएशन ऑफ वर्क होता है, जैसे कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम होता है, साथ में डिजिटल मार्केटिंग का काम होता है, साथ में वेब डेवलपमेंट का भी काम होता है, वेबसाइट एप्लीकेशंस जो बनते हैं वेब एप्लीकेशंस उसका भी काम होता है, साथ में हम लोग बल्क एसएमएस मार्केटिंग्स तरह के काम करते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं हम लोग। अच्छा। तो पूरा टीम मेरे साथ है और सभी तरह से हम लोग अभी चल रहे हैं। हमें 10 साल हो गए हैं इस लेवल पर पहुंचने के लिए, इस एक्सपीरियंस के साथ। आज मैंने मोर देन 500 क्लाइंट्स के साथ काम किया हुआ है। ग्रेट ग्रेट। वो अकोला से, महाराष्ट्र से और ऑल ओवर इंडिया से है। तो आप एक जगह रह कर के फ्रेंड्स कहीं पर भी इसका वर्क कर सकते हैं। अगर एज अ फ्रीलांसर किसी को इस बिजनेस में अगर अपना करियर बनाना है, बिल्कुल, तो वो कैसे बना पाएंगे? फ्रीलांसिंग के लिए तो बस आपको नॉलेज होना चाहिए सॉफ्टवेयर का, Websites और वगैरह कुछ है आपको ऐसे? एक इंटरनेट आना चाहिए। आप कहीं से भी, हम लोग यहाँ से बैठ के अभी बैंगलोर के लिए काम कर रहे हैं, हम लोग यहाँ से बैठ के दिल्ली के लिए काम करते हैं कई बार, हम लोग यहाँ से बैठ के, मैंने कुछ काम तो यूएस के लिए भी किया है और Great. मैंने कुछ काम यूके के लिए भी किया है। तो आशीष जी, कोई बाउंड्री नहीं रखती हमें, कोई बाउंड्री boundary मानती नहीं। नहीं रखती है। हम और लोग इसमें अगर जहाँ देखा चाहे जाए वहाँ तो से- इनकम के बेस पे अब जो लास्ट सवाल ये है कि सबसे मेन सवाल आता है इनकम। तो इसमें इनकम के कोई लिमिटेशंस या इनकम इनकम का कमाने के लिए तो कोई लिमिटेशंस ही नहीं है आशीष जी, आप जितना चाहे उतना कमा सकते हैं। उतना लेकिन कमा एक सकते हैं। फ्रीलांसर, एक बेसिक सिंगल हैंडेड पर्सन जो सिर्फ डिजाइनिंग का काम करता है, ग्राफिक्स का काम करता है, वो मंथली 35 से 40 हज़ार आराम से कमा सकता है अपना Basic बिजनेस salary। करके। बहुत और जॉब करता है तो मेट्रोज में एक बेसिक ग्राफिक डिज़ाइनर को सैलरी है 20,000 25,000 के आसपास, और हमारे अकोला में स्टार्टिंग सैलरी है 15,000 10,000 के आसपास ग्राफिक Graphic डिज़ाइनर, designer। अगर वो अच्छी तरह से काम करता है। ओके। ये पूरा जो फील्ड है ये कम्प्लीटली डिपेंड है आपके स्किल पे, आप कैसा सीखते हो। आप कैसे सीखते हो? बचपन से तो किसी को स्किल नहीं होती है किसी भी चीज़ की, मुझे भी नहीं पता था, लेकिन मैंने जो पैशनेटली होकर इसके अंदर सीखा, आपकी इच्छा शक्ति पे ही सब कुछ निर्भर करता है कि आप कितना अच्छा। तो आनंद जी, अभी जैसे अगर इसका कोर्स करना है तो कहाँ पर ज्वाइन किया जा सकता है, या अभी कोई तो हम लोग कोर्स कुछ प्रोवाइड कर रहे हो? हम लोग भी कोर्स प्रोवाइड ही कर रहे हैं। पिछले हमारा नियर अबाउट मेरा 7 से 8 साल का एक्सपीरियंस जी। है टीचिंग लाइन में, पढ़ाने के इंस्टीट्यूट में। मैंने सबसे पहला काम जो यहाँ के देखा था कि यहाँ बच्चों को नॉलेज नहीं है सही तरीके का, इंस्टीट्यूट में सही तरीके का पढ़ाया नहीं जाता है, तो मैंने तभी तय कर लिया था कि मुझे इसमें भी आगे बढ़ना है, क्योंकि पैशन था एक पढ़ाना भी अपना। तो आज हमको 7 से 8 साल हो गए हैं और कोर्स आप आराम से कर सकते हो। अभी तो हम लोग ऑनलाइन पहुंच गए हैं, हम लोग अभी ऑनलाइन लाइव क्लासेस ऑनलाइन कोर्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं। Okay। जिनको चाहिए ऑनलाइन लाइव क्लासेस भी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, कहीं से भी हो, दुनिया के कोई भी कोने से है, वो अगर हमारा कोर्स करना चाहता है तो ज्वाइन कर सकता है। ओके। तो और आपका कोर्स अगर ज्वाइन करना है, अगर हमारे कोई व्यूअर्स इसमें ज्वाइन करना बिल्कुल, चाहे, दोनों तो तरीके क्या से- प्रोसीजर करना पड़ेगा? दोनों तरह से है। हमारा एक वेबसाइट है, वहाँ पे आपको collechentertainment.com का वेबसाइट दोस्तों मैं ये वेबसाइट की लिंक जो है ये डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, आप वहाँ जा करके बिल्कुल फॉर्म वहाँ भर के पे एक फॉर्म भरना है आपको, हमें मेल आ जाएगा आपके फॉर्म का। हमारे जो मैनेजर है इंस्टीट्यूट के, वो आपसे कांटेक्ट करेंगे कि भाई आपको कौन से कोर्स में एडमिशन्स लेने हैं करके, लेवल पे जाना है, तो उसका फॉर्म भर के आप दे सकते हो। और सेकंड, हमारे यहाँ पे ऑफलाइन भी अवेलेबल है। हम लोग अभी ऑफलाइन भी शुरू कर रहे हैं धीरे धीरे, विद कोविड के जो भी सिक्योरिटी मेजर्स है उसको ध्यान में रखते हुए कर रहे हैं। सिर्फ 5 पीपल्स हम लोग ले रहे हैं बैच में, पहले ये 15 से 20 का हम लोग कर सकते थे। फिजिकल बैच मतलब जो है वो कहाँ अवेलेबल है? जैसे या अकोला में, अकोला में फिजिकल बैच किसी को अगर दोस्तों अकोला महाराष्ट्र के आसपास अगर आप रहते हो और आप डायरेक्टली कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो भी आप आनंद जी के साथ में कांटेक्ट कर सकते हो, और अदरवाइज ऑनलाइन कोर्स भी अवेलेबल है। डेफिनेटली, जी। बिल्कुल ऑनलाइन भी अभी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। और ऑनलाइन में हमारा कोई रिकॉर्डेड सेशन नहीं होते, हम लोग ऑनलाइन में बैच लाइव लेते हैं, ताकि हम लोग किसी भी स्टूडेंट को अगर लाइव प्रॉब्लम है या उसे उसी समय नहीं समझ में आ रहा है तो हम देते हैं। क्योंकि बहुत जगह मैंने क्या देखा तो है ये कि काफ़ी अच्छी चीज़ है कि वीडियो ना देते हुए
लाइव क्लासेस सेशन, होते हैं। हम इंटरैक्टिव सेशन लेंगे। हमारा कोई थ्योरेटिकल सब्जेक्ट तो है नहीं, प्रैक्टिकल होता है, तो हम लोग आपको पहले प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे और फिर आपको उसमें जो भी क्वेरीज है, जो भी डाउट्स है वो क्लियर करेंगे और आपसे फिर प्रैक्टिकल वो करवा के भी लेंगे। हमारा Great. इसी तरह का तो प्रोसेस। दोस्तों ये एक आपके सामने एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ पर आप एक लाइव क्लास भी अटेंड कर सकते हैं। तो आनंद जी, आपके साथ में बात करके बहुत अच्छा लगा और काफ़ी सारा ग्राफिक बिजनेस के बारे में और जॉब के बारे में काफ़ी अच्छी नॉलेज मिली। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत थैंक यू आशीष जी। आपका और भी। तो दोस्तों ये थी जानकारी ग्राफिक्स डिज़ाइन के बारे में। और दोस्तों अब हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए बिजनेस आइडिया के साथ। और दोस्तों अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो चलो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।